दमोह देहात थाना क्षेत्र के हतना गांव में रहने वाला पत्नी से पीड़ित युवक शुक्रवार दोपहर अपने परिवार के साथ फिनाइल की बोतलें लेकर एसपी कार्यालय पहुंचा। उसने कहा कि पत्नी से परेशान है और वो मेरे साथ और मेरे माता पिता के साथ मारपीट करती है, मुझे बचाओ। यदि आज पुलिस ने मदद नहीं की तो मैं परिवार के साथ ही यहीं पर फिनाइल पीकर आत्महत्या कर लूंगा। एसपी ऑफिस में मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक और उसके परिजनों से फिनाइल की बोतलें छीन ली। उसके बाद सीएसपी अभिषेक तिवारी ने परिवार के लोगों से बात की। युवक अनुज मिश्रा ने बताया कि पत्नी मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ मारपीट करती है। पत्नी से मेरा तलाक का केस चल रहा है और वह अपने मायके में रहती है। बीच बीच में आकर हमारे घर पर झगड़ा करती है और मारपीट करती है। मामले में सीएसपी अभिषेक तिवारी का कहना है कि शिकायत ले ली गई है। परिजनों को समझाया गया है कि वह कोई अनैतिक कदम न उठाएं, उन्हें न्याय मिलेगा। दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा और बातचीत की जाएगी और जो न्याय संगत होगा वह कार्रवाई की जाएगी। पिछले लगभग 3 वर्ष से मेरी पत्नी के द्वारा मुझे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरे साथ मेरी माताजी, मेरे साथ मेरी बड़ी अम्मी के साथ में और पापा जी, सभी लोगों के साथ में मार पिटाई की जा रही है। लगातार गाली गलौज, अपशब्द, झूठे केस में फंसाने की धमकी, बार बार 100 डायल को बुलाना, रात में घर से निकल जाना, किसी को भी बिना बताए कहीं भी चले जाना, जबरदस्ती पैसों की अनावश्यक मांग करना। इस तरह से जितने भी अनावश्यक कृत्य हैं उनके द्वारा किए जा रहे हैं, जिनकी हमने रिपोर्ट जौलपुर नाका चौकी में आके कई बार 4 से 5 बार एसपी ऑफिस में आके शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन हमारी कोई भी ना तो उस पर कोई कार्रवाई हुई है, ना हमें कोई आश्वासन मिला है, जिसके वजह से पिछले 1-1.5 साल से हम बहुत ज्यादा परेशान हैं इन सब कारणों से। ना हम कोई काम कर पा रहे हैं, ना कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ उसी चक्कर में लगे हैं, जिसकी वजह से हम परेशान होकर आज एसपी ऑफिस में आए थे फिनाइल बोतल लेके। और आज हम, अगर हमें यहाँ से कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम आत्महत्या करेंगे। हम, हमारी माताजी, बड़ी माँ, सभी लोग हमारे परिवार के आज यहाँ आत्मदाह करेंगे और उसके बाद जिसकी संपूर्ण जवाबदारी पुलिस प्रशासन और शासन प्रशासन की होगी। क्यों प्रताड़ित कर रही है, क्या वजह है, क्या कहना है? वो उनके कई जगह संबंध है अलग अलग और अनावश्यक पैसों की मांग, और इस तरह से उनका कहना है कि वो बहुत ज्यादा शक्ति प्रवृत्ति की भी है। ना वो हमारे परिवार के साथ रहना चाहती हैं, ना हम किसी के साथ रहें, अगर अपने माँ बाप के साथ, बहन के साथ, ना वो बहन को घर आने देती हैं। इस प्रकार की उनकी प्रवृत्ति है। उनका कहना है कि लगातार हम आपको ऐसे ही परेशान करेंगे, इसी प्रकार आपके ही घर में रहेंगे, आपके घर में रह के हम दूसरी शादी कर लेंगे, किसी को भी बुला के किसी से भी बात करेंगे। हमारे घर की संपत्ति का लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए, सीसीटीवी कैमरे, घर के लगभग सभी लोगों के मोबाइल, अन्य संपत्तियों, अलमारी वगैरह को तोड़ना, कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए का वो नुकसान कर चुकी हैं, जिससे परेशान होकर अब हम यहाँ एसपी साहब के सामने आत्महत्या के लिए आए। आपके साथ मारपीट भी की गई? हाँ बिल्कुल, ये हमारे हाथ में भी और हमारी माताजी के हाथ पैर में भी चोटों के लगातार निशान। हमारे लिए डंडे से मारा है, ईंट उठा के हमारे लिए मारी गई, जिसके हमारे सीने में भी निशान बने हुए हैं। कब हुई थी आपकी शादी? हमारी शादी को लगभग 3 वर्ष हो गए। कहाँ हुई थी? ग्राम कादीपुर में। आप क्या चाहते हैं? हम तलाक चाहते हैं, हमें उसके साथ बिल्कुल नहीं रहना है। उसका कोई भरोसा नहीं है, वो हमारे साथ, हमारी माताजी लोग के साथ में कब क्या कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि वो अलग हो जाए हमसे। इन सब चीजों में उनका कोई सहयोग भी कर रहा है क्या? बिल्कुल, उनके माए के पक्ष के, उनके भाई, उनके बुआ लोग, उनका पूरे फुल सपोर्ट में है उनके। वो जो बोलते हैं वही वो लोग करते हैं और हमें धमका रहे हैं कि घर से नहीं निकलने देंगे, मारेंगे, पीटेंगे। आज भी धमकी देके सुबह निकल गई हैं कि हम जेल करवाएंगे। लगातार पुलिस के पास जाती हैं तो अनावश्यक हमारे ऊपर प्रेशर बनाती हैं 24 घंटे। क्या नाम लिखते हैं? यहाँ पे फिनाइल का सुसाइड करने की बात कर रहे थे, क्या है मामला, क्या विषय? देखिए, इसमें अनुज मिश्रा है, इनके द्वारा यह आवेदन दिया गया है कि इनकी पत्नी जो है इन्हें परेशान कर रहे हैं। इस आशय का आवेदन भी दिया है और लगातार ये तथ्य बता भी रहे हैं कि परेशानी बहुत अधिक है पारिवारिक, क्योंकि पारिवारिक प्रकरण है, इसलिए हम इनको भी सुनेंगे और इनकी जो पत्नी है उस पक्ष को भी सुना जाएगा। इनके साथ इनकी बड़ी माता जी काफी प्रश्नों को भी आई हैं, उन्होंने दिक्कत परेशानी उन्होंने बताया है अपनी अपराधी से। तो इस संबंध में जो है थाना प्रभारी दमोह देहात जो है उस विषय को गंभीरता से लेते हुए दोनों पक्षों को आज भी जो सुनेंगे और इसके बाद वो तथ्य हमारे सामने आएंगे, उसके अनुसार जो भी कार्रवाई की सही की जाए। अब पति प्रताड़ना का मामला कम आता है, यही वजह की कार्रवाई थोड़ी की गई है। देखिए, अब डिपेंड करता है, जानकारी इस प्रकार की भी सामने आई है कि पत्नी पक्ष से भी इसमें जो है आवेदन दिए गए हैं, क्योंकि दोनों पक्षों का मैं बार बार बता रहा हूँ फैमिली डिस्प्यूट, इसको जो है काफी गंभीरता, संवेदनशीलता और
पूरी सूझबूझ के साथ जो है सही कराने का आदेश दिया जाएगा। सर अभी क्या पत्नी पक्ष भी कोई आया है? अभी तो इस विषय में नहीं, लेकिन हाँ जानकारी ऐसी सामने आई है कि उन्होंने भी इस विषय में आवेदन वगैरह दिए हैं, तो उनको भी दूंगा। पीड़ित पक्ष का कहना है कि आवेदन देने के बाद भी जो अल्पनाटक की कार्रवाई उनकी कार्रवाई की जांच जो है करा ली जाएगी, और अगर नहीं हुआ है तो उसके संबंध में जो उनसे प्रत्यक्ष इस संबंध में कारण भी पूछ लिया जाएगा। तो प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी दमोदय जो है इसको आगे हासिल कर ले। पारिवारिक डिस्प्यूट है, पूरी सूझबूझ के साथ इसको जो है सही करने का वो कार्य किए जाएंगे।